अगर मैं प्रधानमंत्री लोग कई होता समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो मैं सबसे पहले अगर मैं नेता बन गया, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश तो कुछ कर रहे, अगर मैं नेता होती नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गया। मैं दिल्ली में ही हूँ और उत्तर पूर्वी दिल्ली का बहुत ही ख़ास इलाका है वज़ीराबाद। यहाँ से आप वज़ीराबाद पुल को देख सकते हैं, बहुत दूर है कैमरे की निगाह के हिसाब से, लेकिन ये जो नदी है वो यमुना नदी है। यानी यहीं तक यमुना ज़रा ठीक ठाक नदी की तरह लगती है। आपके या हमारे दिमाग में जो दिल्ली की छवि है वो यूं है कि सारे लोग दफ्तर जा रहे हैं, नई दिल्ली का इलाका है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोग कुछ रेहड़ी पटरी पर अपना रोज़गार कर रहे हैं, करोल बाग से लेकर सदर तक में अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन इस इलाके में आकर मैंने देखा कि 20 से 50 लोग यहाँ पर तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। तो दिल्ली में लोग इस तरह से शौकिया और पेट भरने के लिए मछली पकड़ने का भी काम करते हैं और दोपहर के वक्त अपने परिवारों के साथ इस जगह पे घूमने भी आते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बाहर लाया हूँ कि मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब वो बोलते हैं तो किस तरह से बोलते हैं, उनके बोलने में किस तरह का हिंदुस्तान बोलता है। तो सोनिया विहार आया हूँ, जो वज़ीराबाद के पहले बहने वाली यमुना नदी के किनारे का इलाका है। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि कुछ हिस्से में लोगों से बात करूँ, लड़कों से बात करूँ, नौजवानों से बात करूँ। उसके बाद मैं दिल्ली के किसी और हिस्से में भी जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर लोगों को मौका दिया जाए कि वो लाल किले से जाकर हिंदुस्तान को संबोधित करें 15 अगस्त के मौके पर, वो ये जो समझते हैं कि हमारे नेता जो बोल रहे हैं उनकी बातों में वो मकबूलियत नहीं है, वो शायद उनसे बेहतर कर सकते हैं, तो वो उनको मैं मौका देना चाहता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अनजान लोगों को पकड़ूं, उन्हें तैयारी करने का कोई मौका ना दूं और उनसे कहूं कि ये माइक है और आप हैं, आपके सामने कैमरा है और आप 15 अगस्त के दिन राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। आप लोग देखिए 12वीं क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, आइए। अरे माइक दे रहे हैं भाई, राष्ट्र के नाम संदेश देना है आपको। आप तुम लोग क्यों दूर दूर खड़े हो गए? ये अकेले बोलेगा तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ चलो, यहाँ नजदीक आओ। और बारी बारी से आपको बोलना है। फर्ज कीजिए कि आप 15 अगस्त के दिन लाल किले पर हैं और आपको करोड़ों भारतीयों को संबोधित करना है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। आपके अपनी जिंदगी का जो अनुभव है और आपको तैयारी करने का बिल्कुल वक्त मैंने नहीं दिया है। हाँ, नाम बताइए और बोलना शुरू कीजिए। जैसे आप भाषण देते हो वैसे, एकदम मरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, लगे कि कुछ जवानी में ताकत भी है। चलो आओ, यहाँ खड़े हो। जिस तरह से भाषण देते हैं प्रॉपर, आप प्रॉपर भाषण की मुद्रा में आ जाओ। नेता तो नहीं तो उसमें क्या है, आप स्कूल में भाषण तो सुना तो होगा ना लोग। दम लगा के लगे कि हाँ लड़के, अभी जैसे आप ऑटो से उतरे तो आपकी आवाज यहाँ तक आ रही थी इतनी दूर, वैसे बोलना। चलिए रेडी, 1 2 3। मेरा नाम विवेक तिवारी है और आज मैं 15 अगस्त के मौके पे आप सबको कुछ अपने देश के बारे में कुछ कमियां बताना चाहता हूँ। हाँ, कमियां ही हैं, पर जैसे कि यहाँ के रोड सही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं है। जैसे सरकारी स्कूलों में कुछ टीचर नहीं आते, कुछ बच्चे भी ऐसे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो किसी न किसी की होती है। अब वो लापरवाही को सही करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अभी सड़कें बन रही हैं हमारे यहाँ, तो इनका 1-2 दिन काम करते हैं, फिर नहीं करते, फिर 1-2 दिन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। अब सुबह सबको जल्दी रहती है स्कूल जाने में, तो रोड पे बहुत जाम लग जाता है। आपको अगर प्रधानमंत्री बना दे तो क्या चीज़ ठीक करेंगे बताइए? देश के बारे में कोई चीज़ ठीक करेंगे, पहले मोहल्ले के बारे में ठीक करेंगे? शुरुआत तो घर से करनी पड़ेगी। घर से करनी पड़ेगी, हैं? मोहल्ले से करनी। स्कूल का पता छोड़िए, हो गया। मैं प्रशांशु शर्मा। अब जैसे कि मान लो मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, तो मैं अपने देश के लिए ये करना चाहूँगा कि हमारा देश भी बाहर के देशों की तरह डेवलप्ड हो। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री ना रह के डेवलप्ड कंट्री बन जाए और हमारे देश में से पॉवर्टी हटे। फाइनेंशियली हमारी जो उधर लाखों लोग आपको देख रहे हैं। और मतलब हमारे देश में गरीबी ना रहे और हमारा देश पॉल्यूशन फ्री रहे और पॉल्यूशन कम से कम हो। नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो वो फिर मैं यहाँ की औरतों को, महिलाओं को और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गरीब खानदान से बिलोंग करते हैं, उन सबको
बहुत सारे क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज देता अलग अलग फील्ड में। जैसे कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है इज द बेसिक फील्ड है, उन सब में जो आज की वुमेन्स हैं वो इतना वर्क नहीं करती हैं, और जो आजकल की गरीब महिलाएं हैं या उन लोगों को बेसिक चीज जो कि फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो उन लोगों को उन चीज़ की फैसिलिटी देने का वादा करता है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश एक स्वच्छ और एक सभ्य देश बन जाए। जैसे कि आजकल जो सोनिया विहार जहां से हम बिलोंग करते हैं, इस इलाके में गंदगी बहुत सारी है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम जो हैं गंदगी को साफ करें, स्वच्छ भारत का मिशन जो हमारा है उसको हम सक्सेस बनाने में और ज़्यादा हेल्प करें। जैसे कि आजकल के जो लोग हैं वो यहाँ वहाँ गंदगी बहुत फेंकते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे शाम की टाइम मार्केट लगती है, बट इतना यहाँ पे क्लीननेस नहीं है। तो एज अ स्टूडेंट हाइजीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोग सफाई पे ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी तरीके से रहें, ताकि बीमारियां कम हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, जो उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वो काम करना चाहते हैं। तो आपने कभी इस तरह से भाषण दिया था? नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है भाषण देते समय? इट्स मेक मी वेरी प्राउड। अच्छा लग रहा है, हाँ? तो बोलना चाहिए ना, जब आप इतने लोगों को भाषण देते सुनते हैं तो सवाल भी करते होंगे। हाँ, बिल्कुल। लगता भी होगा कि बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या ऐसे ही केवल बात में ही सारी बातें अच्छाई है, काम में नहीं है। तो इस तरह से बोलिए। आपकी भाषा, हम जहाँ पर हैं वो सोनिया विहार इलाका है, नहीं? आप लोग सब अब जो स्कूल में महीने का 4,000 रुपए फीस देते हैं और अपने इलाके की गंदगी से और अव्यवस्था से काफी परेशान है। हाँ, काफी। हाँ, अब कौन बच गया है जो सबसे लास्ट में? मेरे बस की नहीं है। हाँ, क्यों बस की बात नहीं है? जरा आ जाओ यार, देखो ये तो तुम्हारे 4 साथी में से एक। बहुत अच्छा लगा अच्छा लग रहा है, बहुत हाँ? फील प्राउड हुआ। जब आप देखते हैं प्रधानमंत्री को लाल किला से बोलते हुए, तो आपके अंदर भावना नहीं आती है कि आप भी बोल सकते हैं? अग्रेसिव एंड मतलब वी फील सो प्राउड दैट, है ना? आपको नहीं लगता कि आप भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बट एक्चुअली दिस इज फर्स्ट टाइम वी गॉट द अपॉर्चुनिटी। कभी स्कूल में नहीं मिला मौका आपको? नहीं, इन स्कूल्स यूजुअली द स्टूडेंट डज नॉट गेट too much of chance to speak like that, but you give स्कूल में डिबेट नहीं होता है? नहीं, स्कूल में डिबेट तो होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ना। अच्छा, so तो आप इंटरेस्टेड नहीं? you give me the chance that make me so good and so proud, and today I will meet you. It's a big opportunity for me. थैंक यू। आपने कभी भाषण दिया है दीपक? स्कूल में, कॉलेज में? कभी नहीं। कभी आपकी इच्छा होती है कि हम भी राष्ट्र के नाम संदेश दें, या मुझे मौका मिलता तो? हुई है। चलिए, माइक है आपके पास, आप प्रैक्टिस करने से लेकर फाइनल तक बोल सकते हैं। ये रहा माइक, और सामने हजारों लाखों की संख्या में दर्शक हैं। मौका 15 अगस्त का है और आप देश को, दीपक जो हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो शुरू हो जाइए। हाँ सर, जैसे कि अगर मैं अपने आप वहां से देखकर बात करते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिकों, मेरे देशवासियों, ऐसे शुरू कीजिए। ऐसा तो नहीं बोलते। हाँ, कोई तैयार हो की बात नहीं है, मतलब आप शुरू तो करेंगे ना, जैसे लगे कि हाँ कोई बोलने वाला है। हाँ? अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले मैं अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहता। तो सोचिए, जब आप नहीं बोल पा रहे तो नेता लोग इतना कैसे बोल लेते हैं? 15 अगस्त 1947 को मेरा देश भारत आज़ाद हुआ था, जिसमें लाखों सैकड़ों सैनिक लोग मेरे आज कुर्बानी दे के भारत को आज़ाद कराए थे। आज उस भारत देश की ये हालत है कि जिसमें लोग कोई किसी भी आदमी या पिछड़ी जाति या पिछड़े वर्ग का कोई भी ध्यान देना नहीं चाहता था। कहीं भी कोई पिछड़ा वर्ग है, कहीं भी कोई अन्य सोशल समाज है, उसके लिए कोई नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। ठीक है, अगर देखना है तो सिर्फ अपना अपना लोग देखते हैं। भारत के लिए इन्हें देखना चाहिए, भारत के लिए अपनी जान, अपने पूर्वजों को याद करके उस पर कुर्बान करना चाहिए। अगर कुछ भी करना है तो उनको तन मन धन से अपने भारत के लिए जो भी करें, स्वयं और अपने परिवार के साथ सब मिलकर भारत के लिए ही करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू। कहाँ के हैं आप मिश्रा जी? मैं यूपी प्रतापगढ़ का। हाँ, प्रतापगढ़ के लोग तो वैसे ही प्रतापी होते हैं। बहुत बढ़िया। आपने, हमने 4-5 लोगों को ट्राई किया, लेकिन आपने अच्छा भाषण दिया। आसान नहीं होता है लोगों के लिए इस माइक को यूं पकड़ के
इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करना। जाहिर है नेता लोग तैयारी करके आते हैं, पर आम जनता को आप अचानक यूं ही बुलाकर माइक दे दें तो उसके अपने खतरे हैं। राष्ट्र के नाम संदेश देना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी कोई ना कोई अच्छा वक्ता मिलेगा मुझे ज़रूर। बैग रहने दो, और यार लगे कि नेता बनने वाला हो वैसे बात करना। चलो वहाँ माइक के सामने जाओ, आओ। और मैं एकदम कमज़ोर बच्चे मुझे पसंद नहीं, इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो, माइक के सामने ये रहा, ठीक है। और समझना कि तुम लाल किले पे खड़े हो, देश तुम्हारा भाषण सुनना चाहता है, ठीक। लेकिन देश को ये ना लगे कि तुम इतने कमजोर हो, खाए पिए नहीं हो जरा सा, सीना चौड़ा। माइक सामने, 1 2 3 बोलो। अगर मैं इस देश का नेता होता सबसे पहले ये स्कूल की बसें लगवाता और ये गली नाले हर गली में बनवाता और ये सब लोगों को बस के लिए इतनी देर तक खड़ा नहीं होना पड़ता। हर 2 मिनट पे बस की सर्विस रहती। क्या नाम है? आनंद तिवारी। तो हाथ वाथ तो कुछ हिलाए नहीं यार, थोड़ा हाथ वाथ तो हिलाओ। हाथ हिलाऊंगा तो क्या पता चलेगा, बोल तो रहे। हाँ ये भी बात है, हम तो ये समझते हैं कि जो भाषण देता है वो हाथ वाथ हिलाता है, तो लगे कि आप जिंदाबाद जय हिंद करा रहे हो, वो भी नहीं, गाना थोड़ी ना गा रहे हो, भाषण दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ये भी बात है। और कौन तुम बोलना चाहते हो? बोलो, एकदम लगे कि लीडर हो। क्या नाम है तुम्हारा? सहज। सहज, हाँ, और बहुत सहज भाव से बोलना। हाँ देखिए क्या है ना कि सबको बोलना आना चाहिए, है? सही तरीके से, जोरदार तरीके से, अच्छी से, विनम्रता से। बोलने का मकसद प्यार मोहब्बत का पैगाम लोगों तक फैलाना। हाँ। अगर मैं नेता बन गया तो देश की गलियां बनवा दूंगा और वो सब्जियों के दाम कम कर दूंगा और जो हम चीज खरीदते हैं उस पे टैक्स लगता है वो हटवा दूंगा, क्योंकि अगर टैक्स लगा रहता है तो आम जनता कोई कुछ भी चीज हो वो नहीं खरीद पाती है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सहज है। सहज, ये बताइए कि आपके दिमाग में बात टैक्स की आई कहाँ से? अखबार पढ़ते हैं, टीवी से सुनते हैं? हाँ टीवी से सुनी। टीवी आप देखते हैं? हाँ। और सब्जी की महंगाई की बात क्यों परेशान है मम्मी? नहीं, टीवी में देखते हैं ना। तो इसलिए आपको लगता है कि सब्जी की महंगाई कम होनी चाहिए? हाँ ठीक है। मैं जिस इलाके में हूँ, बच्चे उसकी खराब गलियों से, तंग गलियों से परेशान हैं, बसों से परेशान है कि उनको अच्छी बस नहीं मिलती है, समय पे बस नहीं मिलती है। हाँ तो इसलिए आप सबकी बातों में बस है, स्कूल है, सब्जी है, दाम है। बहुत अच्छा। हम जिन अनुभवों से गुजरते हैं उन्हीं अनुभवों को तो पहले पेश करना है, तभी तो लोगों को लगेगा। हमारा जितने भी बड़े नेता हैं उनमें से कोई नहीं कहता मैं गलियां बना दूंगा, सारे कहते मैं आजकल हाईवे बनवा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने कहा कि गलियां बननी चाहिए पहले। ये एक अंतर आपके यहाँ आने से मुझे भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। थैंक यू सहज, थैंक यू, धन्यवाद। 10 में से ये 10 बच्चे हैं, 2 लोग आए। आप लोग किस क्लास के हैं सर? आप बोलना चाहते हैं जोरदार तरीके से, लगे कि आप सबसे सीनियर हो तो आपसे देख के बच्चे सीखें। किस क्लास के हैं सहज? तुम 6th और 7th के बच्चे हैं। और आप? मैं 8th का। और आप नाम? मोतीउर रहमान। मोतीउर रहमान की अब बारी है। मोतीउर रहमान राष्ट्र को संबोधित करेंगे, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देने जा रहे हैं। दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के इलाके के छात्र हैं एक स्कूल में, और ये हाँ इसको हाँ ये रहा। तो मोतीउर रहमान आपके सामने कैमरा है और अब आप बात करेंगे, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। अगर मैं इस देश का पीएम होता या सीएम भी होता दिल्ली का, तो मैं पहले रोड बनवाता। रोड पे गड्ढे होते हैं वो सब बनवाता। लोग तो कह के चले जाते हैं कि मैं बनवा दूंगा, लेकिन कभी भी आया नहीं है अभी तक। अभी केजरीवाल भी हैं, बनवाए नहीं गड्ढे, बोलेंगे डेंगू से बचो, निकल पानी जमा रहता है। अब 5 बजे जाके देखिए इतना सारा गड्ढा है और कहीं नाली भी नहीं बनवाई, और सारे रोड पे गड्ढे हैं, और कहीं कहीं लाइट भी खराब है। एक्सीडेंट, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ टोल टैक्स पर, लाइट वाइट खराब है, दिख ही नहीं रहा था कुछ। मैं पहले लाइट वाइट ठीक कराऊंगा और रोड ठीक कराऊंगा, नाली वाली सब कुछ बढ़िया से, और पानी वानी उपलब्ध कराऊंगा सबको, सही पानी और सब कुछ अच्छा करवाऊंगा, बस सब ठीक करा दूंगा। NDTV इंडिया पे। और बच्चों की पढ़ाई, सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी देखो, अभी बढ़िया टीचर आते ही नहीं क्लास में, पढ़ाई क्या होगी? फिर बोलेंगे सरकारी स्कूल में पढ़े हो। टीचर एक बार आप जाके देखोगे सरकारी में किसी स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं होती। मैं बन गया किसी देश का CM और PM, तो मैं पहले जाके स्कूल की पढ़ाई ठीक कराऊंगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार मोतीउर रहमान, आपने बहुत शानदार बोला। और मोतीउर रहमान के बोलने के बाद एक और छात्र के भीतर जोश
आ गया है जो आप पीछे भाग रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम पंकज सिंह है। इस सनराइज जोर से पंकज की तुम्हारी आवाज जो है ना हिंदुस्तान को सुनाई दे। और आप लोगों से बात करके लगता है कि अगर आप में से कोई बीच का आदमी लाल किले पे पहुंच गया तो पूरा भाषण बदल जाएगा। तो इससे पहले कि बारिश हम लोगों का हमारा काम बंद करा दे। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री या सीएम भी होता तो मैं सबसे पहले इधर सवापुर के आगे से ये इतने गड्ढे हैं, कोई जाता तो गाड़ी पूरी कूदती है और बस दूसरे पुश्ते या तीसरे पुश्ते कहीं भी ज्यादा देर तक नहीं रोकती। बच्चे कैसे चढ़ेंगे? अगर 5वें पुश्ते में जाइए तो वहाँ के बच्चे सरकारी स्कूल के तो घूमते हैं ऐसे ही। देखो ये आए। अब बताइए हम ऐसे कैसे? मैं अगर पीएम होता तो अपने स्कूल अपने इलाके के पूरे स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल करवा देता और जितने भी टीचर होते उन सबको ये कहता कि अच्छे से शिक्षा दीजिए, जो ये बच्चे आ रहे हैं इनको भी शिक्षा दीजिए और गेटों में स्कूलों में अच्छे अच्छे गेट लगवाइए और पूरी सिक्योरिटी रखिए। ये तो हुई मोहल्ले की बात। अब जरा देश की भी बात कर लो। देश की बात, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें देशों के लिए और जैसे आप लोग देखते हो यहाँ पार्क नहीं है ना घूमने के लिए है, पर इधर सब कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। तो हमें कोई ऐसा होना चाहिए जो कूड़े छपरे की यहाँ सफाई करे और यहाँ बोर्ड लगवाना चाहिए जो कि बोर्ड गिरा देते हैं यहाँ के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों से बात करके लगा कि लाल किले पर दिया जाने वाला भाषण अब बिल्कुल उससे बदल देने का वक्त आ गया है, ताकि लोगों की बुनियादी समस्याएं, मतलब मैं चाहता हूं आपसे प्रेरणा पाके कि प्रधानमंत्री ये भी बोलें कि सोनिया विहार के 5वें पुश्ते पर घुटने भर गड्ढा है और उसे मैं अगले 15 अगस्त तक ठीक करवा दूंगा। ऐसी भी बातें हों ताकि पता चले कि जो बुनियादी समस्याएं हैं उसके तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने, आप बच्चों ने बोलने का जो साहस दिखाया है। ऐसे ही सारे स्कूल के बच्चों को बोलना चाहिए। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं आता है। एक लाइन और करेक्ट करो, आ जाओ। मैं सीएम और प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि आप सोनिया विहार में आके देखिए पहले हालात कैसे हैं और उसको ठीक कराने की कोशिश करें। धन्यवाद। बस सोनिया विहार, इनका जो देश है वो सोनिया विहार है। हम लाल किले से या किसी औपचारिक मंच से जब जिस देश को संबोधित करते हैं तो वो वास्तविक होते हुए भी हमारे भाषणों में वो काल्पनिक बन जाता है। लेकिन जब आप आम लोगों से, बच्चों से, जो ये कल के जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं, उनसे बात कीजिए तो इनकी समस्याएं, इनका देश, इनके देश का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल जाता है। हम और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे ताकि आपको देश का स्वाद मिलता रहे। और तुम्हारे मोहल्ले का कोई बड़ा भैया है तो भेजो। आपका नाम? गुलाब चंद जी, फर्ज कीजिए कि कोई नेता बोल रहा है, अनाप शनाप अपनी रवानगी से बोला जा रहा है, कभी गीता को कोट कर रहा है, कभी कुरान को कोट कर रहा है, कभी कोई चीज कुछ बोल रहा है और आपको लगता है अचानक कि यार ये आदमी बोल तो रहा है अच्छा, पर हमारी बात नहीं कह रहा है। इसकी जगह मैं होता, ये माइक मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इस हिंदुस्तान को वो बात बताऊंगा जो हिंदुस्तान अभी नहीं। जोश में हाथ हिलाते हुए जैसे नेता। मेरा नाम गुलाब चंद है, मैं सोने विहार का एक निवासी हूँ और मैंने ग्रेजुएट कर रखी है। और मैं ये चाहता हूँ देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इनको एक ऐसा कल्चर लाना चाहिए इंडिया कंट्री के अंदर में जिससे हमारा भारत देश और फॉरेन कंट्री के मुकाबले आगे बढ़ सके। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से हमारी आबादी 100 करोड़ पार कर चुकी है, लेकिन उसके मुताबिक हमारा देश अभी बहुत ही पीछे है। फॉरेन कंट्री के अंदर में 4G चल रहा है और हमारे यहाँ अभी इंडिया कंट्री के अंदर में 4G के 8G के मुकाबले 3G भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, मोदी जी से मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे देश को नेट के मामले में आगे बढ़ाया जाए और शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाया जाए। मैं सोने विहार का एक निवासी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि सोने विहार इतना पिछड़ा देश है, नाम तो है हमारे यहाँ का सोने विहार, बट इसके यहाँ पे रहने वाले निवासी को देखा जाए तो ये गांव से भी बदतर है एक तरह से। ना ही यहाँ किसी तरह की लाइट की सुविधा है, ना ही नाले की सुविधा है, ना क्वालिफिकेशन की सुविधा है, एजुकेशन की कोई भी सुविधा ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक MCD स्कूल है और कोई एक तरह से हॉस्पिटल भी नहीं है, निगम पार्षद का कोई वो एक तरह से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। थैंक यू गुलाब चंद जी। मान लीजिए कि आपने जो कहा, आइए माइक इतनी आसानी से माइक नेता लोग छोड़ते नहीं है, 3-3 घंटा आजकल बोलते हैं। मान लीजिए आपने जो कहा और आपके नेताओं ने पूरा नहीं किया और आपके अंदर ये इच्छा जग गई कि यार आपने अगर नहीं किया श्रीमान जी तो मैं नेता बन के दिखा दूंगा, वो भाव में बोलिए जरा सा।
चेतावनी के लहजे में, जैसे नेता लोग चेतावनी देते हैं वैसे। और थोड़ा आंख ऊपर करके बोलिए, नीचे नहीं देखना है। हाँ, नेता बनना है आपको। हाँ। मैं ये चाहता हूँ मेरी कही हुई बातों पे एक एक पॉइंट पे अगर गौर किया जाए तो देश की तरक्की के लिए हर आदमी को अपने तरफ से एक छोटे छोटे से पॉइंट को देखना चाहिए, जिससे देश विकसित हो सके और आगे बढ़ सके। और हर आदमी नेता बनने की चाहता तो है, लेकिन हर आदमी नेता बन नहीं पाता। जिसकी लगन होती है, आगे बढ़ने की क्षमता होती है, चाहता है कि मैं ऐसे कार्य कर सकता हूं, वो आदमी आगे आता है। बट जब वो उस कुर्सी को देखता है और उस पैसों को देखता है तो उसकी वो भावना और वो उसकी आकर्षण और शक्ति कम हो जाती है। वो उन लोगों में आ जाता है जो ऑलरेडी पहले से नेता कर रहे हैं, उन्हीं की कॉपी करता है। वो अपने आप को या अपनी भावनाओं को और देश की तरक्की को नहीं दे पाता। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी नेता बन रहा है, बनना चाहता है, अपनी भावना, अपनी इच्छाओं को आगे देखते हुए काम करे। धन्यवाद। थैंक यू दीपक जी। गुलाब चंद जी, माफ कीजिएगा, वो आपका फोन बज गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपने दूसरी बात, बहुत मुकम्मल बात बोली कि लोग एक दूसरे की नकल भी करने लगते हैं और बिगड़ जाते हैं। हमारी राजनीति इतनी अमीरों की हो गई है कि हर राजनेता अब एक ही स्कूल से आया हुआ लगता है, एक ही मोहल्ले से आया हुआ लगता है, सबके पास वही सेम ब्रांड की गाड़ियां हैं, कपड़े हैं। लेकिन सोनिया विहार देश के बारे में, हम देश का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान समझते हैं, लेकिन आपने जो बताया कि दिल्ली का जो सोनिया विहार है वो आपके लिए देश से कम नहीं है, और उसकी तरक्की का तस्वुर, ख्वाब ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमारे बड़े नेता हिंदुस्तान को बदलने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन कितना अंतर है उनके ख्वाब में और सोनिया विहार के ख्वाब में। बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे बात करके। बड़े मान लीजिए मैं 15 अगस्त का दिन है और आपको मैं लाल किले पे ले गया हूँ, ठीक? सही है। हाँ, और आप भाषण दे रही हैं। बाबू जरा सा हट जाओ, ये माइक देख के इधर कैमरे की तरफ देख के बोलिए। मेरे देशवासियों ऐसे बोलिए, मैं तो ये दूसरे के बारे में नहीं बोलिए। आप नेता होंगी तो कैसे भाषण देंगे? एक कहूंगी कि मेरे देशवासियों, देश को सही रखो और सही, कोई गलत काम नहीं करना, और गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए देश में। ये रिश्वत ये सब खत्म होनी चाहिए। बस अच्छा हो, बच्चे पढ़े लिखे हैं, स्कूल में सफाई हो। जैसे सफाई नहीं रहती यहाँ के स्कूलों में, मास्टर है या नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे क्या? मैं अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जात पात को लेकर जो लड़ाइयाँ होती है उसको रोका जाए और देश में भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। खास करके जो हिंदू मुस्लिम ये जो लड़ाई होता है, गाय को लेकर, जात पात को लेकर जो लड़ाई होता है, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना चाहिए। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं देश को उसी हिसाब से लेकर चलता जिस हिसाब से इंदिरा गांधी लेके चले, जिस हिसाब से सब मिलजुल के रहे, कोई किसी से झगड़े नहीं, लड़े नहीं, देश में सफाई हो, सबको रोजगार मिले, सबको अपनी रोजी रोटी मिले, सब खुश रहे, खुशहाल रहे, भाईचारा हो सबके अंदर। यही मैं अपने जनता से अपील करना चाहता अगर मैं प्रधानमंत्री होता। थैंक यू, बहुत अच्छा बोले आप। ताली बजाएं इनके लिए भाई। यहीं से अपनी दुकान से खड़े होकर भाषण दीजिए ना देश में। क्या देश को भाषण? जैसे आप मान लीजिए कि आप नेता होगी, 15 अगस्त का दिन है, लाल किले पर आप हैं, आपका नाम? शहनाज है। तो शहनाज जी, आप लाल किले पर हैं और मान लीजिए कि हिंदुस्तान की आवाम ने आपको प्रधानमंत्री चुन लिया, तो आप कैसे 15 अगस्त के दिन उसे बोलेंगे? दूसरे नेता का नाम नहीं, आप नेता होती तो कैसे बोलते? मैं नेता होती कैसे? जैसे आप भाषण दे रही हैं, बस मेरे देश के वास्ते। ये माइक लीजिए, पकड़िए ठीक से। इसमें करंट थोड़ी आ जाता है। नहीं, करंट नहीं। हाँ। क्या बोलूं मैं? जैसे आपको मन करता हो कि आप देश को ये बात सुनाएं। अगर मैं नेता होती सबसे पहले गरीबी और गंदगी हटाती यहाँ से। यहाँ गरीबी बहुत है, अमीर तो और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई नेता आते हैं तो कितने अच्छे से बोलते हैं, पहले आके नमस्ते, आपको 15 अगस्त की बधाई। बोलने से बहुत कुछ होता है। तो बोल के क्या फायदा है? गली गली में गंदगी भरा हुआ है, कुछ तो नहीं होता है। वोट के टाइम पे सब आते हैं। मान लीजिए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एजाज हुसैन
एजाज हुसैन, मान लीजिए आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 15 अगस्त के दिन आपके पास ये माइक है, पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप कैसे अपनी बात शुरू करेंगे और वो कौन सी बात करेंगे जो पूरे मुल्क को पसंद आए? वो अपने देश की आज़ादी के बारे में बात करेंगे और क्या बात करेंगे आप? जब मान लीजिए आप नेता हैं, प्रॉपर नेता हैं एकदम, तो आप बात कीजिए। हाँ। हमारा देश स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहें, हमारे देशवासी स्वस्थ रहें। बस इतना ही बोलेंगे, देश स्वस्थ रहे? और क्या बोल सकते हैं, हमारे देश की तरक्की हो। थोड़ा तो अच्छा बोलिए। कहाँ से बोले, अंगूठा छाप है? अंगूठा छाप कहाँ से बोलिए? अंगूठा छाप ही ज्यादा बढ़िया बोलते हैं। नमस्ते। आप भाषण देना चाहेंगे? हम ऐसे नेता को ढूंढ रहे हैं जो 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम पे 15 अगस्त के दिन संबोधित करे। मान लीजिए आप वो व्यक्ति हैं, 15 अगस्त का दिन है, ठीक है, राष्ट्र के नाम संबोधित करना है, क्या बोलेंगे? ये सामने माइक है, क्या बोलेंगे सर? एकदम ढंग से बोलिए जैसे नेता लोग बोलते हैं। नेता लोग क्या हो तो लड़ाई कराते हैं, वो क्या बोलते हैं? बढ़िया, बोलो ना, जैसे मान लो देश को भाषण देना है, बोलो ना। क्या बोलूं? बोलो ना, जो तुम्हें लगता हो। अच्छा, इतना भाषण सुनते हो, तुम्हें भी लगता हो कि मैं ऐसे बोलता हूं? सर मैं तो आपको देखता हूँ सिर्फ। आपको लोग देख रहे हैं, आप बोलो। मैं क्या बोलूँ, सब अच्छे से रहे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना हो कभी भी, मैं तो यही चाहता हूँ सिर्फ। बस इतना ही? बस। हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा वक्ता मिल जाए। हम देखना चाहते हैं कि हम लोगों के बोलने से, राजनीति में भाषणों का दौर वापस आने से, लोगों के बोलने पर, देश को लेकर उनकी कल्पनाओं पर क्या असर पड़ा है। अभी तक स्कूल, नाली, गली, गरीबी और हिंदू मुस्लिम लड़ाई ना हो, ये सब चिंताएं जितने आप समाज के गरीब तबके में जाएंगे वहाँ ये प्रमुख बनकर उभरती हैं। पर अभी भी बोलने की चाहत बहुत कम लोगों में। अगर आप लोगों को चांस दिया जाए तो आप राष्ट्र के नाम कैसे संदेश देंगे? भाषण दे पाएंगे आप? भाषण दे पाएंगे जोर से, जैसे भाषण देते हैं? जय किसान जय भारत है? कैसे बोलो? जय भारत। केवल इतना एक ही लाइन बोलोगे, जय किसान जय जय भारत जय किसान। हाँ, फिर आगे और भी हमारा पूरा भाषण देना है। हाँ बोलो ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आगे भी तो बोलो ना, तो जिंदाबाद। भारत माता की जय, ऐसे मतलब पूरे नारे ना, पूरे नारे। हाँ, अब भाषण कब दोगे? नारा ही लगाओगे केवल? हाँ? इसके बारे में क्या जानता बताओ, नॉलेज दो। आप क्या बोलोगे अगर आपको बोला जाए भाषण देने? सारे लोग भाग क्यों जाते हो? मैं माइक दे रहा हूँ आपको पूरा एकदम। मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री हैं। राजी खुशी मतलब झंडा लहराया जाए वहाँ पर। हाँ, तिरंगा झंडा, मतलब शांतिपूर्ण, मतलब उग्रवादियों का हमला है ये, मतलब इसको शांत करा जाए, ये होता है। और ये बोला जाएगा भाई मैं शांति से। भाषण दिए हैं कभी आप? भाषण दिए हैं कभी आप? तो दीजिए जरा भाषण। मान लीजिए 15 अगस्त का दिन है और आप लाल किले पे खड़े हैं और राष्ट्र के नाम संबोधित करना, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? साथियों, जो हमारा देश है ये बड़ी मुश्किल से हमने आजाद कराया है, इस पर बड़ी कुर्बानी दी गई है। इधर भी देखिए ना कैमरे की जैसे तरफ। कि हमारे जो नवयुक्त जवान थे, उन्होंने कुर्बानी देकर के हिंदुस्तान को आजाद किया है। और इस आजादी को हम कायम रखना चाहते हैं और हमारे नौजवान साथी हम सबकी सहायता से इसको कायम रखना चाहिए। और जो हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ, बड़ी मुश्किल से हमने इसकी आजादी को हासिल किया है और इसको इसी तरीके से हासिल कायम रखना चाहिए। अब आपको पता चला कि भाषण देना कितना मुश्किल काम है। हैं? आप पता चल गया। देखिए कितने लोग नहीं बोल पाए इसमें, सिर्फ एक आप ठीक से बोल पाए। ये तो आप तो स्मार्टफोन ही लेके घूमते रह गए, लेकिन 2 लाइन बोल नहीं पाए आप। हैं? थोड़ा एजिटेशन क्या होता है? अब इनको क्या एजिटेशन है? इन्होंने बोला बढ़िया सा। आ जाओ, कौन सी पीढ़ी के हो? आओ आ जाओ। पीढ़ी के हो कि पीढ़ा के हो? युवा पीढ़ी है। अब देखिए ये तो युवा पीढ़ी के नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। मान लीजिए आप पता नहीं चला क्या। नहीं तो बोलो, जैसे आपने बहुत नेताओं को भाषण देते सुना है ना, सुना होगा सबको, किसी का नाम नहीं लेना है। मान लीजिए कि आप उनकी जगह होंगे, 15 अगस्त के दिन राष्ट्र को कैसे संबोधित करें? ये लीजिए, पूरा देश भर में लोग देख रहा है दूरदर्शन से, आप बोलो। सर क्या बोले, वो मुझसे तो कुछ लफ्ज ही नहीं बनते। अब ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन के वहाँ जाके बोलोगे क्या बोले, तो कोई लफ्ज ही नहीं मिल रहा था, तो लोग हंसेंगे यार। अगर बनेंगे तो बोल पाएंगे ना, हम इतना अगर सोचेंगे। बनने के लिए पहले बोलना तो पड़ेगा। सर हम तो क्या कहें, मान लो बन गए। मान लो तुम बन गए, तुम बोलो
दूसरे को तो सब बोल रहे हैं यहाँ पे, खुद कोई नहीं बोल पा रहा। अब आ गया, बोलो ना यार, यहाँ खड़ा हूँ। देखो ये चांस है टीवी पे बोलने का, हाँ भाषण देने का। हम दुनिया देखना चाहती है कि अगर मैं आम दिल्ली शहरी के बीच में जा रहा हूँ तो उनमें बोलने की कितनी भी तरक्की हुई। बोलो ना जरा, हाथ वाथ जरा भांज के, जरा इनका गला बचा के, हाँ जरा भाषण दो मेरे देश के वासियों, बोलो जरा सा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बस यार, ये आप बताओ, प्रधानमंत्री आए और वंदे मातरम बोल के चले जाए तो लोग नाराज हो जाएगा उनसे भाई। वंदे मातरम बोलने के बाद, हाँ आइए आइए आइए, गला आपका ठीक है, आइए ना, गला ठीक है, गले भाव होना चाहिए सही, है ना। मान लीजिए आप लाल किले पर हैं, अब आप तैयार होकर ढंग से। पहले हेलो बोल सकता हूँ? हाँ हेलो बोलिए, नमस्ते बोलिए, अपना देश। हेलो, आदरणीय जितने मेरे देशवासी हैं सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपसे निवेदन ये है कि जैसे हमारा देश शुरू से आज़ाद रहा है और लास्ट तक आज़ाद रखेंगे, हर चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। जितने हमारे सैनिक जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लड़े हैं, बॉर्डरों पे मरे हैं, ऐसे ही लड़ते मरते रहेंगे और अपने देश की उन्नति करते रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारे जैसे चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह, ऐसे ऐसे हमारे नेता उठते रहेंगे, देश को बचाते रहेंगे, देश की सेवा करेंगे, अपनी कुर्बानियां करेंगे, दिलो जान से हम खुद मरने को तैयार रहेंगे। और 15 अगस्त को कितने भी उग्रवादी, नक्सलवादी, कोई भी कितना भी हमें दावा करे, हम अपने देश में लाल किले में झंडा लहरा के रहेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, किसी चीज से नहीं हटेंगे, ना डरेंगे। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। क्या बात है, ये होना, आपको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपने बिल्कुल प्रधानमंत्री के लहजे में भाषण दिया है, एकदम 15 अगस्त के लिए। यही मैं, देखिए मैं बहुत देर से भटक रहा हूँ, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ, आम लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपको अगर राष्ट्र के नाम संदेश देने का मौका मिले तो क्या बोलेंगे। आप तो व्हाट्सएप में ही रह गए साहब, बोल ही नहीं पाए, केवल नारा लगा के भाग गए। देखिए आपने कितना बढ़िया भाषण दिया। अगर मैं प्रधानमंत्री लोग कई होता, समस्याओं से जूझ रहे हैं, प्रधानमंत्री तो मैं सबसे पहले अगर मैं नेता बन गया, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश, तो कुछ कर रहे, अगर मैं नेता होती, अगर मैं प्रधानमंत्री लोग कई होता, समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले अगर मैं नेता बन गया, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश, तो कुछ कर रहे, अगर मैं नेता होती, आप बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? शाहजहां बेगम। आप बोलिए, राष्ट्र के नाम संदेश दे रही हैं, बोलिए। 15 अगस्त के दिन है और आप लाल किले पे खड़ी हैं और आपने तिरंगा फहराया, अब आप भाषण देने वाली, भाषण दीजिए। देश तो आजाद होते हैं और आजाद होंगे, सब दिन होंगे और होंगे, लेकिन कुछ गरीब के लिए ऐसा भी होना चाहिए ये देश के लिए कि गरीब और अमीर ये ना सोचे कि हम अमीर हैं तो मेरे लिए, जनता के लिए और भगवान के लिए सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। और सब हम लोग हाथ मिला करके और कंधे में कंधे मिला करके चलने से ये देश आजाद होती है, ये देश आजाद होती है, कंधे में कंधे मिला के और हाथ में हाथ मिला करके। ये अपने आप को ना सोचा जाए कि हम पैसे वाले हैं, ये दौलत वाले नहीं, वो ना साथ गया और नहीं जाएगा कभी। ये सिर्फ हम साथ जाएंगे, मोहब्बत 1 लाख पैदा और देश को आजाद करूंगी, देश को आजाद करूंगी तो उसमें क्या होगी, अच्छाई होगी, सुरक्षा होगी, बच्चे को अच्छे ही रास्ता मिलेंगे, बच्चे हर जगह जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। ये ना सोचे ये देश मेरी, मैं अपना खराब करूँ तो बच्चों का खराब करना चाहती, ये नहीं, बच्चों का आगे बढ़ाओ, जिंदगी बढ़ाओ। और लड़की के लिए, कन्या के लिए कुछ भी हर इंसान को सोचना चाहिए, चाहे वो झुग्गी वाला हो या वो झोपड़ी वाले हो या वो महल वाले हो, चाहे जो भी हो, उसको हर इंसान से और हर से मदद, अगर ज्यादा नहीं हो रही है तो किसी पड़ोसी से भी लेकर के बच्चों को आगे बढ़ाओ, लड़की को। थैंक यू। अब और कौन आएगा दूसरा? आप बोलिए कि आप नेता हैं, ये लाल किला का, सरकार जनता से सरकार बनती है, हाँ। सरकार कहाँ है? बिल्कुल जनता तो से सरकार है, हाँ। जनता से नहीं, सरकार आप क्यों है, नहीं बोल रहे हैं? सरकार कहाँ है? सरकार नहीं, कुर्सी आप पे आइए, बैठाने वाले हम लोग आइए, हैं। बोलिए, आइए आइए आइए।
दूसरे का खाली बैठाऊंगे हम लोग सारे। आज अगर वोट नहीं दूंगी तो सरकार आप कभी कहाँ भाषण दिए हैं? हम कभी नहीं दिए सर। कभी देने का मन करता है? हाँ दे देंगे। आपको चांस देते हैं, आइए। वही तो। मान लीजिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है आपका? प्रकाशन सर। प्रकाशन जी हाँ, प्रकाश जी। हैं? हाँ जी सर। पूरा नाम क्या हुआ? प्रकाश चंद्र सिंहवार। प्रकाश चंद्र सिंहवार। जी सर। हैं? जी ठीक बोला मैंने। प्रकाश चंद्र सिंहवार भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। 15 अगस्त का मौका है और लाल किले के प्राचीर से बोल रहे हैं। लाल किला सिर्फ लाल किले में नहीं हो सकता है, लाल किला कहीं भी हो सकता है, गांव में, गलियों में, झुग्गियों में, कहीं भी लाल किला हो सकता है और प्रधानमंत्री बनने का कोई भी सपना देख सकता है। तो प्रकाश चंद्र जी को आज हम मौका दे रहे हैं कि आप राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं 15 अगस्त के मौके पर। ये माइक है और वो कैमरा है, उससे आंख में आंख मिलाकर बात कीजिएगा। करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। बोलिए, भाषण दीजिए जैसे भाषण देते हैं, बोलना शुरू कीजिए। किस मामले में बोलूं सर? अब आप नेता हैं, आपको मैंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, अब आप कह रहे, सोचिए असली प्रधानमंत्री को कितना दर्द होता होगा कि क्या क्या बोले हैं। तो अब समझ में आया बोलना कितना मुश्किल है। अब ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा बोला, इनके टक्कर का कोई आपको मोहल्ले में नहीं मिला अभी तक। खुशी भी हो और संग संग जो दिक्कतें हो तो दिक्कतें भी खत्म होनी चाहिए। लाल किला तो लाल किले की कोई जगह है यहाँ पे जो अच्छा भाषण दे सकता है? भाई हाँ, बस हो गया, अब हो गया। देखिए अब आप तैयार हो गई हैं। आपका नाम क्या हुआ? बेला देवी। हैं? बेला देवी। बेला देवी। बेला देवी हमारे देश की प्रधानमंत्री घोषित की जाती हैं और ये खोड़ी गांव है। हैं? जी। खोड़ी गांव की नागरिक बेला देवी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हैं और यहीं पे लाल किला अब बना दिया गया है और इस लाल किले से बेला देवी आप सभी देशवासियों को संबोधित करने जा रही हैं। लाल किला लाल किले में नहीं होता है, हर देश के नागरिकों में होता है और उस पर हर किसी का हक है, हर किसी को भाषण देना चाहिए अपने अपने इलाके से। तो बेला देवी जी आप बोलना शुरू कीजिए। सर क्या बोलना चाहते हैं? हम जो बोलना चाहते हैं सर, अपने देश में इतना गुंडागर्दी, आज़ादी, आज के दिन दुनिया आज़ाद हुई थी, बेटी बहनों को सर नेता प्रधानमंत्री और लोग कहते हैं आज़ाद करना, लेकिन आज़ाद से जिंदगी अपनी जीने नहीं चाहती बेटियां बहनों। इतनी गुंडागर्दी चल गई है, इस गुंडागर्दी से बचाया जाए, बहन बेटियों को ऊंची आवाज से उठाया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए। सर हम यही चाहते हैं कि अपना देश आज़ाद है तो अपने बच्चे आज़ाद रहें। इस गरीब जनता को लिए कोई आज नहीं है, कीड़े मकोड़े नालियों की तरह जी रहे हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा जीते नालियों की तरह, उस तरह हमारे बच्चों जी रहे हैं। सुरक्षित करना चाहिए कि कहाँ बहन बेटियां कहाँ कैसे रह रही हैं, कहाँ कैसे रह रही हैं। हम इसके साथ लगता है कि अच्छा, थैंक यू, इन्होंने बहुत अच्छा बेला जी आपने भाषण दिया। हम यही चाहते हैं कि आप में जज्बा हो, आप अपनी बात प्रधानमंत्री तक या हिंदुस्तान के आमो आवाम तक आप पहुंचाएं और ऐसे ही आम लोग जब बोलना शुरू करेंगे, मुझे खुशी है कि औरतों में बोलने की प्रवृत्ति, लोकतांत्रिक मसलों पर देश को संबोधित करने की प्रवृत्ति मर्दों से ज्यादा है, वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। बोलो, देखो ऐसा है, क्या नाम आपका? अयाज नाम है मेरा। हाँ अयाज साहब, ऐसा है कि हम यहाँ क्यों आए, पहले मैं बता दूं। क्या होता है कि राष्ट्रीय उत्सव के मौके पर, जैसे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो सिर्फ एक नेता भाषण करते हैं, उनको सुनना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए हम सभी को। लेकिन मैं चाहता हूं कि लाल किला सिर्फ लाल किले में ना रहे, आपको भी मैं एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री घोषित करता हूं। अयाज खोड़ी गांव के भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और आप देश से बात कर रहे हैं, तो देश को कैसे भाषण देते हुए संबोधित करेंगे लाल किले से? जिस तरह से आपने कई नेताओं को, प्रधानमंत्री को बोलते देखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उसी खूबी से और इकबाल से बोले जैसे बाकी आपकी महिलाओं ने इस मोहल्ले की बोला। कहने का मतलब है हमारा कि लाल किला पे जरूरी नहीं है कि लाल किला पे ही हो। जो हमारे खोरी गांव है, इसमें आम बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं। जैसे हमें खुद को देख लीजिए कि हम खुद को पढ़ाई नहीं करते हैं, पानी की इतना समस्या है कि हमें पानी लेने कहीं और जाना पड़ता है, पढ़ाई नहीं कर पाते हम। तो लाल किला की जगह हमें मतलब यहाँ बनाना चाहिए, कम से कम पानी का तो वो हो, साधन हो। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पानी भरें कि पढ़ाई करें। मेन बात ये है ना, बिजली का है कि पूरी रात आदमी बैठ के पढ़े तो बिजली नहीं है, ना मीटर है, ना लाइट है, कुछ नहीं है, तो क्या करें हम। कल्लू भाई आप क्या करते हैं यहाँ? मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है। बिल्डिंग मटेरियल का काम है। तो कल्लू भाई गुटखा खाते हैं, मेरी अपील है कि इन्हें प्रधानमंत्री घोषित करने से पहले ये गुटखा खाना छोड़े। तो ये अच्छा नहीं लगता है, पीएम पान खाएं गुटखा खाएं, अपना स्टैंडर्ड होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो आप प्रधानमंत्री हो गए, आप दो भाषण उधर देख के बात करना, किसी के बाद नेता का नाम नहीं लेना, आप ही नेता हो। किसी नेता, कोई नेता दूसरे नेता का नाम नहीं लेता है, तो आप उधर आंख मिला के उससे बात कीजिए।
काफी दिन इस गांव में हो गए, 20 साल रहते हुए। 15 अगस्त से पहले मेरे हाँ। देशवासियों, ये सब करेंगे ना, वहाँ से उससे अच्छा। देश को बोलो, उसमें पहले मेरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना। जैसा कि ये है कि हमारे गांव में ना लाइट आती, ना पानी है, ना कोई स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना बच्चे पढ़ पाते, ना लिख पाते, ना कोई साधन है। इतने सारे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, ये देखिए, फिर आप कह रहे हैं बच्चे पढ़ने नहीं। आप लोग का प्रूफ पहला बच्चों को पढ़ा रही हूँ, प्रूफ भी ना देते हैं मकान मालिक। नहीं यहाँ देता, तो बच्चों को कैसे पढ़ाऊं? यहाँ इस गांव में स्कूल नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं ना। यहाँ नेता आते हैं वोट मांगने। वहाँ पे आप भाषण दे रहे हो, आप खुद ही नेता हो। यहाँ जिसको बोलना है वहाँ बोलो। यहाँ नेता मुट्ठी तो लग रहा है, मुट्ठी बांधो ना पहले, नेता बगैर मुट्ठी में होना चाहिए। यहाँ नेता आते हैं वोट मांगने, हाँ वोटों के लालच पे लुभावने वादे करते हैं, हाँ। बाकी कोई नहीं आता। हाँ। कल्लू जी, आप गुटखा खाना छोड़ देंगे? जी बिल्कुल। हाँ, 15 अगस्त के दिन? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन की महंगी शेरवानी पहनकर बहुतों के सपनों के राजकुमार जब अपनी बग्घी से उतरकर शादी के मंडप में चले जाते हैं, तो क्या उन्हें अंदाज़ा होता होगा, क्या हमें अंदाज़ा है कि वो बग्घियाँ कहाँ आती होंगी और वो घोड़े कहाँ आते होंगे? वो शायद इन्हीं बस्तियों में लाए जाते हैं और इन्हीं बस्तियों में बग्घियाँ रखी जाती हैं, जहाँ पर महीनों से बिजली नहीं आई है, जहाँ हज़ारों लोगों के बीच कोई स्कूल नहीं है, नालियाँ बजबजा रही हैं, डेंगू के मच्छरों का आतंक है। ऐसी जगह पर मैं आपको लेकर आया हूं इसलिए कि आप हिंदुस्तान की हकीकत से वाबस्ता हो सकें, जान सकें कि आपका हिंदुस्तान सिर्फ वही नहीं है जो राजधानियों की नई दिल्ली या दूसरे राज्यों की राजधानियों में आपको वो शहर या आपका हिंदुस्तान दिखता है। वो इन सब जगहों पे भी रहता है। अब देखिए, बाथटब में घोड़े खाते हैं, जो अमीरों के बाथरूम से ये निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मकसद इस कार्यक्रम के ज़रिए इतना ही था कि हम सब ने बचपन में एक निबंध तो लिखा ही होगा, बहुतों ने नहीं भी लिखा होगा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। मैं उन तबकों के बीच इसलिए 2 दिनों तक भटका ताकि मैं ये जानूं कि वो जब बोलते हैं तो उनके बोलने पर किसका प्रभाव है। क्या उनकी शब्दावली वही है जो हमारे नेता इस्तेमाल करते हैं? क्या उनकी शब्दावली वही है जो विज्ञापनों में, महंगे विज्ञापनों में सड़कों पर रहते हैं, जो टीवी पर विज्ञापन दिखते हैं, क्या वो उनकी वो शब्दावली है? या वो अपने स्तर से देश को देखते हैं, उनकी कल्पना का देश कुछ और है, अपनी स्थानीयता को वो परिभाषित करते हैं, उसे अभिव्यक्त करते हैं? ये मैं देखना चाहता था और एक कोशिश थी कि हिंदुस्तान के लोग बोलना सीखें। बहुत लोग बोलते हैं, पर ये कुछ ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर बोलने वाले एक जैसे ही बोल रहे हैं। मुझे इससे थोड़ी तकलीफ होती है, तो इसलिए मैं इन दिल्ली के उन इलाकों में आया ढूंढने के लिए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि वो बोल सकते हैं। उनको बोलने का मौका दिया, उन्होंने कैसा बोला, उनकी बातों में आपको किस तरह का हिंदुस्तान नज़र आया। आप ये सब देखिएगा और यकीन जानिए कि लाल किला सिर्फ लाल किले में नहीं होता है। हर आदमी को अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में खड़ा होकर भाषण देना चाहिए, नेता बनना चाहिए। जो नेता चुन लिया गया है उसे चुनौती देनी चाहिए, ताकि आवाज़ हर तरफ से उठे और बातों का एक लोकतांत्रिक दायरे में संघर्ष हो और बात पहुंचे, बातों में नवीनता आए, प्रखरता आए, ना कि वही उबाऊ बासी बातें होती चली जाएं। इसलिए मैं आया इन लोगों के बीच में वो ढूंढने के लिए कि हिंदुस्तान का वो आम नागरिक कैसे बोलता है, वो क्या बोलेगा जब उसे ये कह दिया जाए कि तुम्हें एक दिन लाल किले पे खड़े होकर प्रधानमंत्री बनकर देश को संबोधित करना है। ये इतना आसान नहीं है। जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके भी पेट में दर्द होता ही होगा, लेकिन आम आदमी जब बोलता है तो उन भाषणों में विविधता को जोड़ता है। यही हमारी छोटी सी कोशिश थी। हमारे सहयोगी सुशील कुमार महापात्रा, मुरसलिन मोहम्मद, अवधेश, निशित, इन सब सहयोगियों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबको आज़ादी मुबारक। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले अगर मैं नेता बन गया, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश अगर मैं नेता हूँ